तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है अ टू व्हीलर covers a distance of 55.3 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक टू व्हीलर है जो कवर करता है 55.3 किलोमीटर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में। तो हमें बताना है कि 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 1 लीटर में अगर वो 55.3 किलोमीटर कवर करता है तो 10 लीटर्स में वो क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। तो जब हमें ज़्यादा के लिए फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन हमारे पास है वो ये है, टू व्हीलर कवर्स 55.3 किलोमीटर in 1 liters of petrol। हमें फाइंड करना है, टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 10 liters of petrol। तो अगर हमें फाइंड करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। देखिए, जैसे कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो 55.3 किलोमीटर कवर करता है, तो 10 लीटर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस वो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कवर करता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 55.3 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो नीचे लगा देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 553 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 10। 10 से हम 10 सेम डिजिट कैंसिल आउट हो जाते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 553 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस जो है वो टू व्हीलर कवर करेगा 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारे पास है, टू फाइंड। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। तो अभी हमें क्या करना है, दो डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। अब हम क्या करेंगे, नंबर से डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो 2.5 से अगर हम डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद हमारे पास एक डिजिट है तो एक ज़ीरो। देन 0.3 में डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो आ जाएगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा 25/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/10। अब हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर में 25 को मल्टीप्लाई करना है 3 से और डिनोमिनेटर में 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 75/100। अब जैसे कि हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में दो ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब न्यूमिनेटर में जो डेसिमल आएगा वो दो डिजिट से पहले आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.75। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 0.75। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 0.1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 51.7।
अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करना है, तो लिख लेते हैं 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 51.7। डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। अगर हम 0.1 से डेसिमल को रिमूव करते हैं तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो आ जाएगा। अब 51.7 में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 517/10। ये हो जाएगा, 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 517 के साथ, तो ये हो जाएगा 517। 10 × 10 इज़ 100। अब डिनोमिनेटर में दो ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब है कि दो डिजिट से पहले, पीछे से जब हम देखते हैं दो डिजिट से पहले क्या हो जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5.17। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में हमारे पास है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 316.8। अब हमें दोनों डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करते हैं। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 316.8। तो चलिए देखते हैं, 0.2 से हमें डेसिमल को रिमूव करना है, तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगा लेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है। अब हम 316.8 में हम क्या करेंगे, इसमें भी डेसिमल रिमूव करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेसिमल अगर हमें रिमूव करना है तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरोज़ हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। अब ये हमारे पास हो जाएगा 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 3168/10। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से 3168 को, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 6336/100। ये हमारे पास आया मल्टीप्लिकेशन के बाद। अगर हमने 2 को मल्टीप्लाई करा 3168 के साथ तो हमारे पास आता है 6336 डिनोमिनेटर में हमारे पास था 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में दो ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब दो डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 63.36। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 1.3 को मल्टीप्लाई करना है 3.1 के साथ, तो ये हम करेंगे 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 3.1। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अपॉन 10, 13/10। यहाँ पे 3.1 में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे हमारे पास एक ज़ीरो डिनोमिनेटर में लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 31/10। अब हम क्या करेंगे, 13/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 31/10 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अगर हमें 13 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 31 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 403/100। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब न्यूमिनेटर में जो हमारे पास नंबर है उसमें दो डिजिट से पहले क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.03। देन फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। अब हमें क्या करना है, 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.05 से, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। अब हमें 0.5 से अगर डेसिमल को रिमूव करना है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लगा लेंगे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे 0.05 में से अगर हमें डेसिमल को रिमूव करना है तो डेसिमल के बाद दो ज़ीरोज़ लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 5/100। 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 5/100,
न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 इंटू 5 इज़ 25 और 10 इंटू 100 इज़ 1000। अब जैसे कि हमें दिख रहा है न्यूमिनेटर में 25, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1000। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब कि न्यूमिनेटर में 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा 25 से आगे। तो ये हमारे पास आंसर जो होगा 0.025। 6th पार्ट में हमारे पास है 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.15। चलिए देखते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट में हमारे पास है 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.15। तो अब हमें क्या करना है, 11.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.15 के साथ। तो अब हमें क्या करना है, 11.2 का डेसिमल को अगर रिमूव करना है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में भी एक ज़ीरो आ जाएगा। देन 0.15 में हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो 2 ज़ीरोज़ हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब हमारे पास हो जाएगा 12 अपॉन 10 को मल्टीप्लाई करना है 15 अपॉन 100 के साथ। तो 112 जो है मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1680 अपॉन 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 ज़ीरोज़ हैं तो न्यूमिनेटर में भी क्या होगा, 3 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.680। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 1.680। चलिए देखते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमारे पास है 1.07 मल्टीप्लाइड बाय 0.02। अब हमें क्या करना है, 1.07 को मल्टीप्लाई करना है 0.02 के साथ। तो डेसिमल को रिमूव करते हैं 1.07 से, तो ये हमारे पास हो जाएगा अपॉन 100। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरोज़ हमने डिनोमिनेटर में पुट कर दिए। 0.02 में भी हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ लगा लेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो ये हो जाएगा 107 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा 107 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो जाएगा 214 अपॉन 10,000। अब जैसे कि हमें पता है डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 ज़ीरोज़ हैं, तो न्यूमिनेटर में 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा, और हमारे पास अभी सिर्फ 3 डिजिट नंबर है, तो एक ज़ीरो हम आगे लगा लेंगे 2 के, ये हो जाएगा 0.0214। ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। 8th पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 10.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 इज इक्वल टू 10.05 को मल्टीप्लाई करना है 1.05 के साथ। ये हो जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरोज़ अपॉन में लगा लेंगे, ये हो जाएगा 1005 अपॉन 100। देन 1.05 से अगर हमें डेसिमल को रिमूव करना है तो 2 ज़ीरोज़ हम लगा लेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो ये हो जाएगा 1005 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 105 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा आता है 105,525, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आता है 10000। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 ज़ीरोज़ हैं तो 4 डिजिट से पहले ज़ीरो आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10.5525। चलिए देखते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमारे पास है 101.01 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.01 के साथ।
अब अगर हमें डेसिमल रिमूव करना है 101.01 का, तो डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हम पुट कर लेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हमारे पास है। सेम 0.01 में भी हम दो ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में पुट करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो ये हमारे पास होता है 10101 अपॉन 100 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1/100 के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, तो ये हो जाएगा 10101 अपॉन 10000। क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 ज़ीरोज़ हैं तो 4 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.0101। उसके बाद है नेक्स्ट टेंथ में हमारे पास है 100.01 मल्टीप्लाइड बाय 1.1। तो अब हम क्या करेंगे, 100.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से। तो पहले डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं। डेसिमल को रिमूव करेंगे 100.01 से, तो 2 ज़ीरोज़ हम डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे। 1.1 से डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 10। तो ये हो जाएगा 10001 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 11/10। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो ये हमारे पास आता है 110011 अपॉन 1000। 3 ज़ीरोज़ जो है डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब न्यूमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, 3 डिजिट से पहले क्या कर लेंगे, डेसिमल को पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 110.011। ये होगा हमारा प्रोडक्ट। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।